आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने गेहूं और तुअर दालों पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद करने का फैसला किया है। मालियात के मरकजी वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने कल लोकसभा में बताया कि मरकजी हुकूमत के 17 मार्च 2012 के ऑर्डिनेंस में इस्लाह की गई है, जिसके तहत इम्पोर्ट ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। मेघवाल ने कहा कि इस फैसले की बदौलत मौजूदा दरामदात से हुकूमत को 840 करोड़ रुपयों का महसूल हासिल हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के इस फैसले से मुल्क के बाजारों में गेहूं और तुअर दालों की कीमतों में हो रही गिरावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मेघवाल ने उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले के बाद किसानों को इस मरतबा की पैदावार की अच्छी कीमत भी मिलेगी। रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए उन्नत खेती समृद्ध शेतकरी नामी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। आकाशवाणी के जरिए कल इस मुहिम का पैगाम किसानों तक पहुंचाते हुए रियासती वजीर ज़राअत पांडुरंग फुंडकर ने कहा कि मराठी नए साल के पहले दिन हुकूमत किसानों के लिए ये मुहिम शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल के लिए की गई पैदावारी लागत और फसल खर्च से ज्यादा आमदनी दिलवाना इस मुहिम का मकसद है। मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड के अलावा राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड के बारे में किए गए तबसरे के तनाजुर में रविशंकर प्रसाद अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रसाद ने वाज़ेह किया कि आधार कार्ड अहमियत का हामिल जरूर है, ताहम ये लाजमी नहीं है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मौजूदा हालात में लोकपाल का तखर्रुर करना मुमकिन नहीं है। लोकपाल के तखर्रुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा एक अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से पेश करदा हलफनामे में ये बात कही गई। हुकूमत ने अदालत को बताया कि लोकपाल के तखर्रुर के लिए इंतखाबी कमेटी में अपोजिशन लीडर का होना जरूरी है, ताहम लोकसभा की मजमूई तादाद का कम अज कम 10% अराकीन मुंतखब होने की शर्त कोई भी सियासी जमात पूरी नहीं करती है। इस वजह से अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है, इसलिए लोकपाल का तखर्रुर करना मुमकिन नहीं है। औरंगाबाद में पासपोर्ट मरकज शुरू हो चुका है। औरंगाबाद शहर के छावनी इलाके के पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट मरकज शुरू किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में कानून साज असेंबली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा महकमा डाक और पासपोर्ट के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। औरंगाबाद पासपोर्ट दफ्तर से दरख्वास्त गुजारों को 1 हफ्ते में पासपोर्ट फराहम किया जा सकेगा। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा कि पासपोर्ट के लिए जरूरी पुलिस जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पुलिस इंतजामिया को जदीद सहूलियात से लैस करना जरूरी है, जिसके लिए वो अपने फंड से ताउन करेंगे। किसी पोस्ट ऑफिस में शुरू हुआ ये रियासत का दूसरा और मराठवाड़ा का पहला पासपोर्ट मरकज है। शिवसेना रुकन पार्लियामेंट रविंद्र गायकवाड़ की मुंबई दिल्ली और हैदराबाद दिल्ली हवाई सफर के 2 टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया ने कल दोबारा मनसूख कर दी। गायकवाड़ ने जुमेरात को पुणे दिल्ली परवाज के बाद एयर इंडिया के एक अफसर के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद सभी हवाई कंपनियों ने गायकवाड़ के फिजाई सफर पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस बीच शिवसेना रहनुमा आनंद राव अड़सुल ने इन कंपनियों के खिलाफ लोकसभा में करारदाद पेश की है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस करारदाद पर गौर किया जा रहा है। किसानों को कर्ज माफी देने और अपने अराकीन असेंबली की मुअत्तली मनसूख करने के मुतालबे पर कांग्रेस की जानिब से कल औरंगाबाद जिले के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। खुलदाबाद में हुए एहतजाज में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने भी शिरकत की। कन्नड़ में साबिक रुकन असेंबली नितिन पाटिल की क़यादत में मुजाहरे किए गए। सिल्लोड़, पैठन और फुलमरी में भी रास्ता रोको एहतजाज किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कौमी अहलियत व दाखिला टेस्ट नीट में शिरकत करने के लिए उम्मीदवारों के इम्तिहानी मरकज तब्दील करने के लिए मजीद 4 दिन का वक्त दिया है। MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट इम्तिहान इस साल 7 मई को होगा। उम्मीदवार अब नीट की वेबसाइट पर इस महीने की 31 तारीख तक इम्तिहानी मरकज तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा CBSE ने नांदेड़ को इम्तिहानी मरकज के तौर पर शामिल किया है, जिसके बाद औरंगाबाद के अलावा किसी और शहर को इम्तिहानी मरकज बनाने का मुतालबा पूरा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया आखिरी टेस्ट मुकाबला जीतकर भारत ने बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट सीरीज अपने नाम कर ली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला गया ये टेस्ट मैच भारत ने 8 विकेट से जीत लिया। 4 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का ये आखिरी मैच था, जिसे जीतते हुए भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।